भीष्म की ललकार, अर्जुन की हुंकार। जमीन पर गरजी तोप, आसमान में रुद्र की दहाड़। दुश्मनों सावधान, धाकड़ हिंदुस्तान। यह है नए भारत का नया दम, नई हुंकार और नया पराक्रम। आज दुश्मनों की नींद उड़ गई होगी, चीन पाकिस्तान परेशान होंगे, क्योंकि अब भारत बदल चुका है, अपने आप को बदल चुका है। इंटीग्रेटेड वेपन्स के जरिए किस तरह से दरअसल युद्ध के मैदान में भारतीय सेना अपनी ताकत का परिचय दुश्मन का देती है, वो दिखाने के लिए हम आपको लेकर आ चुके हैं डेजर्ट वॉरफेयर में। यहाँ पर डेजर्ट एक्सरसाइज में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आर्मी जो है वो एक तरह से इंटीग्रेटेड वेपन्स के जरिए, और खासतौर पर आप देखिए जमीन से लेकर आसमान तक हथियारों के एक ऐसे समन्वय के जरिए दुश्मन पर धावा बोल रही है, ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। आसमान में जहाँ हेलीकॉप्टर है, वहीं जमीन पर देखिए तो आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, और सबके मिले जुले कोऑर्डिनेशन के जरिए दुश्मन पर हमला बोला जाता है, ताकि दुश्मन को किसी भी तरह से संभलने का मौका न मिले। मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों के मुताबिक भारतीय सेना इस कदर तैयार हो चुकी है कि जब युद्ध के मैदान में उतरेगी तो दुश्मन मैदान छोड़कर भाग चुके होंगे, और इसकी गवाही दे रहा है जैसलमेर के पोखरण रेंज में आयोजित इंटीग्रेटेड बैटल एक्सरसाइज। मॉडर्न वॉरफेयर का दौर है। भारतीय सेना ने भी इंटीग्रेटेड वेपन्स के जरिए दुश्मन पर धावा बोलने की तैयारी की है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आर्टिलरी, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और एयर सपोर्ट के जरिए दुश्मन पर धावा बोला जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं भारतीय सेना के ऐसे हथियार, ऐसे अत्याधुनिक हथियार जिसके जरिए दुश्मन पर धावा बोला जाता है तो उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड बैटल एक्सरसाइज हाई एल्टीट्यूड से लेकर डेजर्ट, एलओसी से लेकर एलएसी तक जारी है। पोखरण रेंज में भी युद्ध का मैदान सज चुका है, दुश्मन सामने है और उन्हें धूल चटाने के लिए उतरे हैं भारतीय सेना के मॉडर्न टैंक, मोर्टार, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आसमान में गरजता रुद्र हेलीकॉप्टर। हम आपको दिखा रहे हैं आसमान की ऊंचाइयों से एएलएच को आते हुए एएलएच रुद्रा आप सामने देख रहे हैं किस तरह से ये रेकी और फायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त आप देखिए ये डायरेक्ट अपने एनिमी की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है आसमान की ऊंचाइयों पर एएलएच की ताकत, और साथ ही देखिए तमाम मिसाइल और कैनन से लैस है। इस वक्त एएलएच देखिए किस तरह से अपने टारगेट की तरफ जा रहा है, और एएलएच का मूवमेंट बता रहा है कि किस तरह से एयर सपोर्ट जो है वो दरअसल जमीन पर सेना को मिल रहा है। और ये सपोर्ट हम कहें कि आज की तारीख में इंटीग्रेटेड वेपन्स के जरिए, और खास तौर पर आप देखिए कि कमांड को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए कोऑर्डिनेटेड वे में काफी जरूरी है, जो हम इस वक्त देख रहे हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आर्मी का वो हिस्सा होती है जो दुश्मनों के बीच खौफ बनकर टूटती है। ये बख्तरबंद गाड़ी, जिसे बीएमपी के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त हम आपको मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का मूवमेंट दिखा रहे हैं। सामने देखिए बख्तरबंद गाड़ी, जी हाँ, जिसे बीएमपी कहा जाता है, ये इस वक्त मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 mm कैनन से लैस और मिसाइल पावर की ताकत रखने वाला, एक तरह से आप समझिए कि ये अपने आप में इस तरह का मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री व्हीकल है, जिसके पीछे जो चैम्बर बने होते हैं उसमें सैनिक मौजूद होते हैं, ताकि लगातार जब दुश्मन के ऊपर ये गोले बरसाए और ग्राउंड क्लियरेंस हो तो इसमें से सैनिक निकलें और वे आगे मोर्चे को संभाल लें। हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाल लिया है। जमीन पर दुश्मनों से लड़ रहे भारत के महाबली अर्जुन और T-90 भीष्म टैंक का साथ देते हुए आसमान से गोले बरसा रहा है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की हम जब बात करते हैं तो इसी तरह के इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की कल्पना जो है हमारे दिमाग में आती है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन के जरिए, बेहतरीन समन्वय और तालमेल के जरिए जमीन से लेकर आसमान के बीच जो हम देख रहे हैं भारतीय सेना का जो सपोर्ट सिस्टम है वो काम कर रहा है, और नीचे से टैंक गोले बरसा रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों से एएलएच रुद्र ने मोर्चा संभाला है। आर्टिलरी का फायर पावर चारों तरफ से है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, यानी आप यूं समझिए कि इस वक्त जो फायर पावर आप देख रहे हैं इसमें जमीन से आसमान तक किस तरह से भारतीय सेना का एक बेहतरीन तालमेल दुश्मन के खिलाफ दिखाई दे रहा है, उसका मुजाहरा यहाँ करता हुआ एएलएच रुद्र
रुद्र दिखाई दे रहा है। देखिए एलएच रुद्र ने टारगेट को अपने एक तरह से हम देखें कि संभाल लिया है और इस वक्त आप देखेंगे लगभग 30 mm कैनन का उसका जो फायर पावर है उसके लिए उसका कैनन जो है वो टारगेट की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं एलएच रुद्र को और एलएच रुद्र के ठीक पीछे आप देख रहे हैं T90 और साथ ही आप देखिए कि किस तरह से अर्जुन टैंक जो है वो मोर्चा संभाले हुए। फायर देखिए, ये एलएच रुद्र का फायर ठीक सामने टारगेट को हिट करता हुआ। नीचे आप देखिए किस तरह से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी का सपोर्ट। ये है भारत की नई सेना, ये है भारत का बदलता युद्ध का समूचा एक तरह से देखा जाए तेवर और कलेवर, जिसके जरिए युद्ध के मैदान में भारतीय सेना अब इंटीग्रेशन के साथ और पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर धावा बोलती है। सपोर्ट के लिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री उतारी गई, फिर बीएमपी ने दुश्मनों पर गोले और मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी। आर्टिलरी के बाद मोर्चा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री संभालती है और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीएमपी का फायर। ठीक सामने आप देखिए आपको पीले कलर का स्पॉट होता हुआ वहां पर बीएमपी दिखाई देगा और उस पूरे ही आप देखिए कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के पावर को हम वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से लगे हुए यहाँ पर हम गोले और ख़ास तौर पे मिसाइल्स जो हैं उसके अटैक वहां से किए जा रहे हैं। इस वक्त आप बीएमपी की ताकत देख रहे हैं। बीएमपी अपने आप में कहिए तो भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत में से एक आता है, जो डेजर्ट से लेकर और हाई एल्टीट्यूड तक डिप्लॉयड है, जो कि आप समझिए कि पाकिस्तान से लेकर चीन के सामने एक तरह से सीना तान कर खड़ा है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीएमपी की इस ताकत को लगातार इस युद्धाभ्यास के दौरान लगातार हो रहे इस फायर के जरिए जो है दुश्मन के ऊपर बरसते गोले। और इतना ही नहीं बल्कि ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये आगे भी बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए किस तरह से मोर्चे पर फतह करता है इसका दृश्य भी आगे हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ से सेना के प्रमुख बैटल टैंक अर्जुन तो दूसरी तरफ से T90 भीष्म ने मोर्चा संभाला और दुश्मन पर टूट पड़े। 120 mm बैरल और लगभग 450 किलोमीटर के रेंज में अपने फायर को अंजाम देने वाली ताकत से लैस इस वक्त अर्जुन टैंक को हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। और अर्जुन टैंक इस वक्त युद्ध के मैदान में मोर्चा संभाले हुए दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए अपने गोले को तैयार कर चुका है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये ग्राउंड क्लियर करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार अपने फायर पावर को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। जब हम इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड की बात करते हैं, जब हम इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की बात करते हैं, तो देखते हैं कि भारतीय सेना किस तरह से दरअसल एक तरफ आर्टिलरी, दूसरी तरफ से आर्मर्ड और तीसरी तरफ से आप देखिए कि किस तरह से दरअसल मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का इस्तेमाल करती है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इंडियन आर्मी के टैंक पावर को। एक तरफ आप अर्जुन देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं T90 भीष्म को। यानी जमीन से लेकर आसमान तक मॉडर्न वार ऐसे ही लड़ा जाएगा। आसमान से गोले बरसेंगे तो जमीन पर आर्टिलरी फायर होगी। इस वक्त आप देख रहे हैं आर्टिलरी के फायर को। आप देखिए मोर्टार फायर शुरू हो चुके हैं। यहाँ सामने आप देखिए कि 105 mm के गन लगे हुए हैं और यहाँ से आर्टी फायर दिया जा रहा है, यहाँ से मोर्टार फायर है जो कि सामने की तरफ जा रहा है। और जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से सामने उठता हुआ धुएं का गुब्बारे बतला रहा है कि किस तरह से दुश्मन के ऊपर दोनों तरफ से धावा बोला गया है और ये धावा कितना जोरदार है। उड़ते हुए गोले, गिरते हुए, बरसते हुए, यहाँ पर बारूद के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दरअसल दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं दिया गया। और इस वक्त आर्टिलरी फायर शुरू हो चुका है। यहां देखिए दोनों तरफ से दरअसल किस तरह से आर्टिलरी फायर को अंजाम दिया जा रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार मोर्टार से गोले यहां पर बरसाए जा रहे हैं। 105 mm का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये 105 mm का गन जो है साफ तौर पर आप देखिए कि दुश्मन के ऊपर किस तरह से बारूद ही पूरी तरह से उड़ेलने का काम कर रहा है, जिससे उड़ता हुआ सामने धुएं का गुब्बार। और खास तौर पर आप देखिए कि दुश्मन के उड़ते प्रकच्छे बतला रहे हैं कि बैटलफील्ड में किस तरह से इंटीग्रेशन के साथ जो है वो धावा बोला जाता है। आसमान से रुद्र और नीचे से आप देखिए कि आर्टी फायर दोनों ही शुरू हो चुके हैं। और इस तरह से आप डेजर्ट एक्सरसाइज का एक ऐसा स्वरूप देख रहे हैं जहां पर अगर कल की तारीख में चीन और पाकिस्तान दोनों ही हमले करते हैं, टू फ्रंट वॉर की स्थिति पैदा होती है, तो उसे निपटने के लिए भारतीय सेना किस तरह से तैयार है, इस तैयारी का समूचा यहाँ पर मुजाहरा करते हुए हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना ठीक हमारे पीछे इस फायर को देखिए लगातार फायर को अंजाम यहाँ पर आर्टिलरी से दिया जा रहा है। और सामने देखिए ये गोले बरस रहे हैं। एक तरफ से 105 mm का फायर आ रहा है, दूसरी तरफ से मोर्टार फायर आ रहा है और सामने का इलाका जो कि पूरा का पूरा बैटलफील्ड है वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से दरअसल बरसते गोले दुश्मन के परकच्चे उड़ा रहे हैं। दुश्मनों को अपनी हद बताने वाला T90 भीष्म सबसे बड़ा लड़ैया है जो दुश्मन को किसी भी गुस्ताखी का जवाब दे सकता है। और आप समझिए कि जब से
भीष्म का डिप्लॉयमेंट जो है हाई एल्टीट्यूड में चीन के खिलाफ हुआ है, तब से भारतीय सेना की ताकत में और ज़्यादा इजाफा हुआ है। और आप समझिए कि इस पर मिसाइल हमले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके आर्मर्ड इतने बेहतरीन हैं कि दरअसल आप समझिए कि इस पर किसी भी तरह के, अगर आप समझिए कि अन्य तरह के हमले हों तो भी इसे झेल जाता है। दोनों तरफ आर्मर्ड फायर पावर से लैस है ये, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पर किस तरह के गोले गिर रहे हैं, आर्टिलरी के गिर रहे हैं, आर्मर्ड के गिर रहे हैं या फिर इन्फेंट्री गिर रहे हैं। ये भारतीय सेना को आगे ले जाने में, ग्राउंड क्लियरेंस करने में और ख़ास तौर पर हम देखें तो सेना की ताकत को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और इसलिए भीष्म की शक्ति जो है सबसे बड़ी शक्ति भारतीय सेना की मानी जाती है। T-90 भीष्म 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुश्मन को तबाह कर सकता है। ये न सिर्फ दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकता है, बल्कि खुद को बचाने के लिए इसमें डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। ये है भारतीय सेना की भीष्म शक्ति। जी हाँ, T-90 भीष्म टैंक जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये भारतीय सेना की सबसे ताकतवर टैंक में से शुमार है, जिसे नॉर्दर्न फ्रंट से लेकर वेस्टर्न फ्रंट तक हम देखें तो भारतीय सेना ने दुश्मन के खिलाफ तैनात कर रखा है। यानी चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ अगर भीष्म पावर भारतीय सेना का कोई है तो ये यही T-90 भीष्म टैंक है। सामने आप देख रहे हैं इसके बैरल को, जो 125 mm का बैरल है। लगभग 5 किलोमीटर तक ये बैरल जो है गोले छोड़ सकता है और दुश्मन को निस्तेनाबूद करने की ये ताकत रखता है। साथ ही आप देख रहे हैं 12.7 mm का कैनन, जो कि 400 मीटर तक एडी गन का काम करता है। ये 360 डिग्री मूव कर सकता है। तो आप समझिए कि किस तरह से ये दुश्मन को 360 डिग्री मूवमेंट में हम देखें तो पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर सकता है। आप देखिए किस तरह से ये 360 डिग्री मूव करता हुआ टैंक दिखाई दे रहा है। चारों तरफ अगर आप देखें तो दुश्मन पर ये भीष्म प्रहार करने की ताकत रखता है, इसलिए क्योंकि ये 360 डिग्री तक घूम सकता है और पूरी तरह से दुश्मन को हम कहें तो धूल दूषित कर सकता है, निस्तेनाबूद कर सकता है। यहाँ लगे हैं, इसको देखिए स्मोक गन। ये स्मोक गन जो है ये फायर करते हैं और आगे दुश्मन का जो पूरा का पूरा कॉलम है वो पूरी तरह से विचलित हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और इस तरह से आप देखिए कि T-90 की जो ताकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये T-90 ताकतवर है। दोनों तरफ इसके आर्मर्ड लगे हुए हैं, जिसके चलते इस पर अगर दुश्मन मिसाइल से भी हमला करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन्स और खास तौर पे केमिकल वेपन्स का हमला करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्मोक छोड़ता है और किस तरह से ये गायब होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा टैंक जो है दुश्मन को धोखा दे सकता है। स्मोक जब छोड़ता है तो दुश्मन इसे देख नहीं पाएगा और ऐसे में जब ये टैंक फायर करेगा तो आप समझिए कि दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा। यहाँ देखिए किस तरह से स्मोक छोड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा टैंक जो है इतना स्मोक छोड़ता है कि अपने आप में गायब हो जाता है और पूरा का पूरा इलाका जो है वो दुश्मन के नजरों से ओझल हो जाता है। अर्जुन टैंक के नए वर्जन मार्क 1 अल्फा, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे पावरफुल टैंक में होती है, क्योंकि इसमें दम भरता है 120 mm का कैनन और 1400 हॉर्स पावर का इंजन। इस वक्त हम मौजूद हैं अर्जुन टैंक पर, एक ऐसा टैंक जिसे बेहद सटीक निशाना लगाने वाला माना जाता है और भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत में से एक माना जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन आर्मी के ऑफिसर मौजूद हैं। क्यों इसका नाम अर्जुन है, अगर आप बताएं। ये हमारे देश का इंडिया से बनाया हुआ पहला टैंक है, इसीलिए इसको मेन बैटल टैंक कहा जाता है। एंड सिर्फ इंडिया का ही नहीं, इंडिया के तीनों टैंक्स में ही सिर्फ बल्कि दुनिया के सभी टैंकों में ये वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स है। ये बताइए कि अर्जुन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। क्या ताकत अगर हम इस वक्त देखें इस टैंक की है, खासतौर पे अगर हम मिसाइल पावर की बात करें, कैनन की बात करें? ये गन एक 120 mm राइफल गन है एंड ये हमारे एटलीस्ट कंट्री में सबसे यूनिक गन है, हमारी कंट्री में ही बनती है। एंड इसकी मोबिलिटी की बात की जाए तो ये 1400 हॉर्स पावर का इंजन है, जो कि बहुत पावरफुल इंजन है। इसकी अगर आर्मर्ड की हम बात करें, क्योंकि जब दुश्मन के खिलाफ हम मैदान में उतरते हैं तो कई तरह के हमले होते हैं, किस तरह के हमले को झेल सकता है? ये इंडिया में बना हुआ एक कंचन आर्मर है जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है। एंड ट्रंक के फ्रंट और साइड्स दोनों पे कंचन आर्मर से इसको प्रोटेक्ट किया गया है। आज के हाइब्रिड वॉरफेयर में कई तरह के हमले हम देख रहे हैं कि टैंक पर होते हैं, खासतौर पर रूस यूक्रेन वॉर में भी देखा कि टैंक के पर कच्चे उड़ने लगे। तो ऐसे में ये किस तरह के हमलों को संभाल सकता है अगर इस पर जो है मैनपैड से हमले होते हैं या फिर किसी भी तरह का एयर स्ट्राइक होता है? कैसे इसको एरियल थ्रेट से टैकल करने के लिए भी इसके अंदर सेकेंडरी वेपन्स दे रखे हैं। एंड साथ ही साथ इसकी प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा करी जाती है फ्रंट से प्लस टॉप से कि किसी भी आर्मर टैंक और किसी भी और तरीके के हमलों से अपने क्रू को बचा के रख सकता है।
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का वॉर में अहम रोल होता है। दिन हो या रात, चाहे कोई भी मौसम हो, ये हर हाल में दुश्मनों की नली तोड़ता ही तोड़ता है। BMP-2 एक तरफ हम देख रहे हैं कैनन पावर, दूसरी तरफ देख रहे हैं मिसाइल पावर। जब इसे आप लेकर युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो किस तरह से दुश्मन के ऊपर हावी होने का माता होता है? हम भारतीय सेना के जवान हैं जो कि हर मौसम, हर समय और हर प्रकार के ट्रेंड के अंदर दुश्मन का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। हम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होने के नाते एंटी टैंक रोल के साथ साथ एंटी एयर और इन्फेंट्री सेना का भी बखूबी रोल अदा करते हैं। ये बताइए कि सामने जो मिसाइल फायर पावर है और नीचे कैनन फायर पावर है, किस तरह से दोनों का इंटीग्रेशन होता है जब दुश्मन के ऊपर हावी बोलते हैं? सर 30 mm कैनन है ये, जिससे हम मतलब दुश्मन 4 किलोमीटर तक कोई सॉफ्ट व्हीकल टारगेट भी है या कोई और डेंजर टारगेट, आर्मड टारगेट है तो उसको भी हम आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। दिनों रात 24 घंटे ये फायर पावर को अंजाम दे सकता है और इसीलिए भीष्म को सबसे ताकतवर मानते हुए भारतीय सेना ने डेजर्ट से लेकर हाई एल्टीट्यूड तक डिप्लॉय किया है। डेजर्ट में जब जंग शुरू होती है तो जवानों को एक और दुश्मन से लड़ना पड़ता है और वो दुश्मन है रेगिस्तान में पाया जाने वाला कोबरा। रेत के इन मैदानों में सबसे बड़ा चैलेंज नेचुरल होता है, यानी प्रकृति का चैलेंज, चाहे गर्म हवा हो या फिर बढ़ता तापमान हो, उगलता हुआ सूरज हो या फिर इस तरह के निकलने वाले सांप हों। ये स्नैक देखिए, ये स्नैक आप देख के सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये कोबरा जो है किसी भी वक्त किसी को भी शिकार बना सकता है। मैं आपको बताऊं कि खास तौर पर इस तरह के सांप को हैंडल करने में अपने आप को हम कहें कि बेहद चैलेंजिंग सिचुएशन में रखना पड़ता है, जिसके लिए आप देखिए कि जो यहाँ पर इंडियन आर्मी के जो जवान हैं खास तौर पे वो बेहद प्रशिक्षित हैं। यहाँ पर 2 आप कोबरा दिख रहे हैं और ये कैसे दरअसल सांप को हैंडल किया जा रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि इस तरह के सांपों को जहाँ कहीं भी पाया जाता है तुरंत उनको पकड़कर किस तरह से इस बॉक्स में बंद किया जाता है और फिर दूसरी जगह पर रिहैबिलिटेट किया जाता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये किंग कोबरा जो है इस वक्त आर्मी के जवान उसको हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 कोबरा यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि इसी रेगिस्तान से निकले हैं और इनको देखिए कैसे पकड़ा जा रहा है। इन्हें देखिए कैसे हाथ से पकड़ लिया गया और हाथ के जरिए अपने हाथों में इस कोबरा को पकड़कर इस वक्त जवान खड़ा है। ये इस वक्त आप देखिए कि किस तरह के प्रशिक्षण से गुजरने के बाद इस तरह की ताकत आती है कि आप कोबरा को अपने हाथों में दबोच लें। यानी हमारे जवान किसी भी दुश्मन को धूल चटाने को तैयार है, चाहे सामने चीन हो या फिर पाकिस्तान या फिर कोई और। इंटीग्रेटेड बैटल मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे बड़ी जरूरत है और भारतीय सेना भी तेजी से इंटीग्रेटेड बैटल के लिए अपने कदम बढ़ा रही है, इस बाबत युद्धाभ्यास कर रही है। चाहे वो डेजर्ट हो या हाई एल्टीट्यूड हो, चाहे वो पाकिस्तान से लगी सीमा हो या फिर चीन से, लगातार भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड बैटल के जरिए, इंटीग्रेटेड युद्ध के जरिए, वॉरफेयर के जरिए अपने आप को तैयार किया है, जिसमें टैंक भी है, आर्टिलरी भी है, आर्मर्ड भी है, एयर सपोर्ट भी है और साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से तीनों ही सेनाओं के बीच समन्वय को कायम करते हुए भारतीय सेना ने इंटीग्रेशन के उस स्तर को अपने आप छूने की कोशिश की है जो दुनिया में उसे मॉडर्न वॉरफेयर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बना सके। ये हिंद का दम है, ये हिंद का पराक्रम है। मधुरेंद्र कुमार, टीम न्यूज़ नेशन, पोखरण।